हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने रेफरेंसेस और साइटेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम लोग फुटनोट और बिब्लियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी जो हमने साइटेशन और रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग फुटनोट और बिब्लियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है या किस तरीके से ये फुटनोट और बिब्लियोग्राफी क्रिएट की जाती है, उसके बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फुटनोट के बारे में पढ़ते हैं ना। जैसे हमने रेफरेंसेस और साइटेशन में देखा था कि अगर सपोज आप किसी दूसरे रिसर्चर के रिसर्च रिपोर्ट को रिफर करते हो और उसमें से कोई आइडिया आप यूज कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, तो आप लोग उनको एक्नोलेज करते हो। जिसमें हमने देखा था कि साइटेशन में आप लोग क्या करते हो कि सपोज आपने किसी रिसर्चर के रिसर्च रिपोर्ट का कोई लाइन जो है वो कॉपी किया, तो जहां पे वो लाइन खत्म होता है उसके एंड में आप क्या करते हो, ब्रैकेट के अंदर वो रिसर्चर का नाम और ईयर मेंशन करते हो। मतलब आपने उसको एक्नोलेज किया या आपने उसको क्रेडिट दिया। फिर रेफरेंसेस में हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंसेस जो होते हैं वो रिसर्च रिपोर्ट के एंड में होते हैं, जहां पे आप सारे डिटेल लिखते हो। मतलब वो रिसर्चर का नाम क्या है, कौन से ईयर में उसने वो रिसर्च किया था, रिसर्च का टाइटल क्या था, कौन सा जर्नल था, पेज नंबर कौन सा था, वो सारे डिटेल जो होते हैं वो रेफरेंस में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने किसी के आइडिया को कॉपी किया या यूज किया और उसको आपने क्रेडिट दिया। अदरवाइज अगर सपोज आपने किसी के आइडिया को कॉपी किया लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं किया, उसको क्रेडिट नहीं दिया या फिर उसका नाम मेंशन नहीं किया, तो उसको फिर एकेडमिक थेफ्ट बोला जाएगा या फिर उसको प्लैगरिज्म बोला जाएगा। सो ये प्लैगरिज्म से बचने के लिए यहाँ पे वो जो रिसर्चर है जिसकी आइडिया को अपने यूज किया है या कॉपी किया है, उसका नाम लिखना जरूरी होता है और उसके डिटेल्स लिखना भी जरूरी होता है। सेम तरीके से यहाँ पे फुटनोट और बिब्लियोग्राफी में भी आप लोग वही करते हो कि आपने अगर किसी की आइडिया को कॉपी किया है या यूज किया है, तो आप लोग उसको फुटनोट के अंदर मेंशन करते हो। अभी फुटनोट यहाँ पे दो तरीके से होता है। मैं पहले फुटनोट क्या होता है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो फुटनोट जो बेसिकली होता है वो एक तरीके का रेफरेंस होता है जो पेज के बॉटम में या फुटर में मेंशन किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन अगर सपोज आपने किसी रिसर्चर की कॉपी की हुई है या उसके रिसर्च रिपोर्ट में से आपने यूज किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये लाइन जहां पे खत्म होता है वहां पे सुपरस्क्रिप्ट में 1 मेंशन करोगे और फिर ये जो लाइन आपने कॉपी किया है वो रिसर्चर की डिटेल आप लोग यहाँ पे लिखोगे। या कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर सपोज कोई लाइन लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई वर्ड है जिसका मीनिंग आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फुटर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फुटर बेसिकली दो तरीके से होता है। एक तो जहां पे आप क्या कर सकते हो, वो जो साइटेशन हमने किया था वैसे ही आप यहाँ पे फुटर में साइटेशन क्रिएट कर सकते हो। मतलब जिसकी लाइन आपने कॉपी की है उसकी डिटेल आप यहाँ पे पेज के बॉटम में लिख सकते हो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हो, उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो फुटर के अंदर। तो फुटर बेसिकली एक तरीके का रेफरेंस होता है जो पेज के बॉटम में या फुटर में मेंशन किया जाता है। फुटर मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है वर्ड के पेज को जब आप ओपन करते हो तो उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हेडर बोला जाता है और उसका जो बॉटम साइड होता है उसको फुटर बोला जाता है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, फुटनोट को पेज के बॉटम में या फुटर में मेंशन किया हुआ है। अभी हमने देखा था कि साइटेशन जो होता है वो इन टेक्स्ट होता है, मतलब जहां पे लाइन खत्म होता है वहां पे आप साइटेशन को मेंशन करते हो। रेफरेंस जो होता है वो पूरा रिसर्च रिपोर्ट खत्म होने के बाद में लास्ट पेज के ऊपर आप क्रिएट करते हो। लेकिन फुटनोट जो होता है वो जिस पेज के ऊपर आपने वो लाइंस को कॉपी किया है या वो लाइन जो है उसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसी पेज के बॉटम में आप वहां पे फुटनोट क्रिएट करते हो। तो आपको याद रखना है, फुटनोट मतलब नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक तरीके का रेफरेंस होता है जो पेज के बॉटम में या फुटर में क्रिएट किया जाता है ना। जो एकेडमिक रिसर्च होते हैं, मतलब जो टीचर्स वगैरह रिसर्च करते हैं, जैसे थीसिस वगैरह लिखे जाते हैं या मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे एकेडमिक रिसर्च जो होता है उसके अंदर फुटर जो होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किसी वर्ड का मीनिंग आपने यहाँ पे फुटर में एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फुटर के वजह से एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोगों को पता चल सकती है। फुटर जो होता है वो एक तरीके का सप्लीमेंट होता है। सप्लीमेंट मतलब क्या, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि फुटर एक तरीके का रेफरेंस होता है जहां पे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो, तो आप लोग उसको एज अ फुटर यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो या फिर चैप्टर के एंड में भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो। फुटर को जितना हो सके उतना ब्रीफ रखना जरूरी होता है, बिकॉज आप लोग ये क्या कर रहे हो, पेज के बॉटम में ही मेंशन कर रहे हो। तो अगर फुटर आपका बहुत बड़ा होगा तो पेज की साइज आपकी छोटी हो जाएगी। तो आपको फुटर को क्या करना है, जितना हो सके उतना ब्रीफ रखना है।
फुटर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फुटर जो होता है वो लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और रीडर को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करता है। मतलब अगर सपोज आप किसी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ रहे हो और उसमें का कोई वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, उसके लिए फिर गूगल पे सर्च करोगे या डिक्शनरी में सर्च करोगे। लेकिन फुटर होने की वजह से फिर आपको किसी गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या डिक्शनरी में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पे रीडर को किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। प्लस रीडर को यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन उसी पेज के ऊपर अवेलेबल हो रही है। सो इसको यहाँ पे फुटनोट बोला जाता है ना। फुटनोट जो होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फुटनोट जो होता है वहां पे ऐसे सुपरस्क्रिप्ट क्रिएट किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पे कि ये लाइन आपने किसी की कॉपी की हुई है तो यहाँ पे अपने सुपरस्क्रिप्ट में 1 ऐसा क्रिएट किया हुआ है। ये कैसे करना है, ये जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिकली ये कैसे क्रिएट करना है वर्ड के अंदर वो मैं आपको तभी बताऊंगा ना। फुटर जो होता है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो साइटेशन के जैसा ही फुटर होता है। साइटेशन में हम लोग क्या करते हैं, वो लाइन जहां पे खत्म होती है तो वहां पे ऑथर का नाम और ईयर लिखते हैं। फुटर में हम लोग क्या करते हैं, वो लाइन जहां पे खत्म होता है तो वहां पे सुपरस्क्रिप्ट और फिर जो नंबर होता है 1 2 3 4 वो हम लोग मेंशन करते हैं और फिर बाद में बॉटम में उसका डिटेल लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये लाइन जहां पे खत्म हो गई वहां पे सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा और वो 1 का डिटेल यहाँ पे फुटनोट में मेंशन किया। फिर दूसरा लाइन यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट 2 लिखा और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बॉटम में दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो फुटनोट होता है वो साइटेशन के जैसा ही होता है और फुटनोट में आपको सुपरस्क्रिप्ट और नंबर जो होता है वो क्रिएट करना होता है और उसकी डिटेल जो है वो पेज के बॉटम में वापस से नंबर के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। नाउ जब भी रिसर्च किया जाता है तो फुटनोट का 2 चीजों के लिए यूज होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन किसी के पास से कॉपी किया है या यूज किया हुआ है तो उसको आप साइट कर रहे हो वहां पे, मतलब उसका नाम आप वहां पे मेंशन कर रहे हो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी फुटनोट करता है। नाउ जब भी आप लोग कोई भी रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो तो फुटनोट का यहाँ पे 2 तरीके से यूज होता है। एक तो अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हो या यूज कर रहे हो तो उसको साइट करने में फुटनोट का यूज होता है और दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फुटनोट का यूज होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि किसी और रिसर्चर के रिसर्च पेपर में से अगर आपने किसी लाइन को कॉपी किया तो आप उसके डिटेल जो है वो फुटर में लिख सकते हो। या फिर अगर सपोज आपने कोई लाइन मेंशन किया है और लाइन का कोई एक वर्ड है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी है तो उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, फुटनोट के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो फुटनोट 2 तरीके से यूज किया जा सकता है, एक तो साइटेशन के लिए और दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये था फुटनोट के बारे में। अभी हम लोग बिब्लियोग्राफी का मीनिंग देखते हैं। बिब्लियोग्राफी बेसिकली क्या होता है, तो बिब्लियोग्राफी एक लिस्ट होती है सारे सोर्सेस की या सारे पब्लिकेशन की, जैसे बुक्स, आर्टिकल, जर्नल्स, जो भी आपने आपके रिसर्च वर्क के लिए रिफर किया है या जिसको आपने रिव्यू किया है, पढ़ा है आपने, उसकी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जाती है, उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। जैसे कि सपोज आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और उसके लिए आपने काफी सारे बुक्स वगैरह पढ़े, काफी सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े, इंटरनेट पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपने सर्च किए। तो जो जो आपने बुक्स पढ़े, जो जो आर्टिकल्स आपने रिफर किए या जो जो इंटरनेट की वेबसाइट आपने रिफर की, वो सबको आप क्या करोगे, वो जो आपका रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट होगा तो उसके एंड में मेंशन करोगे। उसका पूरा एक लिस्ट बनाया जाता है। सो बेसिकली बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज, जिसमें बुक्स, आर्टिकल, जर्नल्स, इंटरनेट्स वगैरह जो होते हैं, ये सबका एक लिस्ट बनाया जाता है जो रिसर्चर ने अपने रिसर्च रिपोर्ट को बनाने के लिए यूज किया हुआ है। और ये जो बिब्लियोग्राफी होती है वो रिसर्च रिपोर्ट के एंड में एज अ रेफरेंस प्लेस किया जाता है। जैसे रेफरेंसेस को रिसर्च रिपोर्ट के एंड में पेस्ट किया जाता है वैसे ही बिब्लियोग्राफी को भी रिसर्च पेपर के एंड में पेस्ट किया जा सकता है ना। बिब्लियोग्राफी की लिस्ट जब रिपोर्ट के एंड में क्रिएट की जाती है तो उसको अल्फाबेटिकली प्लेस किया जाता है। मतलब अगर सपोज किसी रिसर्चर का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहले बिब्लियोग्राफी आएगा, फिर दूसरे रिसर्चर का नाम अगर सपोज बी से स्टार्ट होता है तो उसका दूसरा बिब्लियोग्राफी आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे बिब्लियोग्राफी जो होता है वो अल्फाबेटिकली पेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये रिसर्चर का नाम जो बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये पहले आ गया, इसका एल से स्टार्ट हो रहा है तो ये बाद में आ गया, इसका एम से स्टार्ट हो गया तो ये उसके नेक्स्ट में आ गया। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिब्लियोग्राफी जो होता है वो पेस्ट किया जाता है जहां पे आपका रिसर्च रिपोर्ट खत्म होता है उसके एंड में ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जो होता है वो सेम होता है। मतलब काफी सारे लोग जो रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है कि रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में कुछ फर्क नहीं होता है।
अभी बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले रेफरेंसेस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसमें हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के जो भी पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे बुक होते हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग रिफर करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, और उसमें से कुछ आइडिया को हम लोग हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। मतलब हमने एक्चुअली में वो जो रिफर किया है उसको हमारे रिसर्च के अंदर कोट किया है, उसको रेफरेंसेस बोल रहे हैं। और बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी चीजें पढ़ी वो शायद तक आपने कोट नहीं भी किया है, मतलब उसमें का इंफॉर्मेशन आपने कोट नहीं किया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बिब्लियोग्राफी बोलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए आपने 10 बुक्स को रिफर किया, और वो 10 बुक में से आपने क्या किया, 4 बुक का जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली आपके रिसर्च पेपर के अंदर आपने यूज किया, मतलब उसमें का जो कंटेंट है वो आपने आपके रिसर्च पेपर के अंदर कोट किया हुआ है। सो जो 4 बुक्स का इंफॉर्मेशन आपने आपके रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कोट किया हुआ है उसको हम लोग रेफरेंसेस बोलेंगे। और 10 बुक जो आपने पढ़े जिसमें 4 का आपने कोटेशन किया हुआ है, मतलब उसको आपने आपके रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है, और 6 बुक को आपने सिर्फ पढ़ा था। ओके, तो आपने वो जो बुक जिनको सिर्फ पढ़ा था उनको भी अगर आप मेंशन करें तो उसको बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। सो रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस ये होता है कि रेफरेंसेस मतलब क्या, जहां पे आप लोग दूसरों के पब्लिकेशंस को पढ़ते हो और उसका कंटेंट जो आपके रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हो तो उसको रेफरेंसेस बोला जाता है। उसका आप पूरा लिस्ट बनाते हो, मतलब उसके अंदर आप उनका नाम, उनका टाइटल, फिर उनके जर्नल का नाम, उनका पेज नंबर, उनका ईयर, ये सब मेंशन करते हैं। और बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि आपने जितना भी पढ़ा, भले ही आपने उसको आपके रिसर्च वर्क के अंदर इंक्लूड किया या नहीं किया, उसको बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जो होता है और रिसर्च रिपोर्ट के एंड में आप लोग अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करते हो। तो कुछ लोग रेफरेंसेस को अरेंज करते हैं, कुछ लोग बिब्लियोग्राफी को अरेंज करते हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में क्या फर्क होता है। या तो आप रेफरेंसेस क्रिएट करोगे या तो आप बिब्लियोग्राफी क्रिएट करोगे, दोनों आप क्रिएट नहीं करोगे। तो ये डिफरेंस होता है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस के बीच में। तो इस तरीके से हम लोग ने अब तक यहाँ पे फुटनोट और बिब्लियोग्राफी का मीनिंग देखा, जहां पे मैंने फुटनोट के बारे में आप लोगों को बताया कि फुटनोट जो होते हैं वो पेज के एंड में या बॉटम में या फुटर में जो होता है मेंशन किया जाता है, और उसमें सुपरस्क्रिप्ट और नंबर जो होता है वो यूज किया जाता है। और बेसिकली फुटनोट जो होता है वो आपको साइटेशन में हेल्प करता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस के जैसे ही होते हैं, बिब्लियोग्राफी जो होते हैं आपके रिसर्च रिपोर्ट के एंड में एज ए लिस्ट आप लोग वहां पे क्रिएट करते हो। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि आपने जो भी चीजों को रिफर किया उसको आपने भले ही आपके रिसर्च वर्क के अंदर इंक्लूड किया है या नहीं किया है, लेकिन आपने उसको रिफर किया है, उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। कुछ लोग रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं, कुछ लोग बिब्लियोग्राफी क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको रेफरेंसेस क्रिएट करना है तो आप रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ इतना ही याद रखना कि रेफरेंसेस वो होते हैं जिसको आपने आपके रिसर्च वर्क के अंदर यूज किया है। और बिब्लियोग्राफी क्रिएट करना है तो बिब्लियोग्राफी भी क्रिएट कर सकते हो, पर याद रखना है कि बिब्लियोग्राफी में आपके रेफरेंसेस भी इंक्लूड होंगे, और जो आपने आपके रिसर्च वर्क में इंक्लूड नहीं भी किया है लेकिन आपने उसको रिफर किया तो वो भी इंक्लूड होगा। फिर बाद में बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बिब्लियोग्राफी जब लिखा जाता है तो उसमें ऑथर का नाम होता है, पेपर का टाइटल, मतलब जो भी रिसर्च किया है उसका टाइटल क्या है, फिर उसके पब्लिकेशन के इंफॉर्मेशन, मतलब कब पब्लिश किया था, कौन से जर्नल के अंदर पब्लिश किया था वो इंफॉर्मेशन, और डेट लिखा जाता है। तो रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी लिखने का स्टाइल जो होता है वो सेम ही होता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को रेफरेंसेस कैसे क्रिएट करना है वो सिखाया था, सेम तरीके से आप बिब्लियोग्राफी भी क्रिएट कर सकते हो। सो रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जो होता है इनमें फर्क क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन उनको लिखने का तरीका जो होता है वो सेम ही होता है। सो इस तरीके से हम लोग ने फुटनोट और बिब्लियोग्राफी का कॉन्सेप्ट देखा। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है क्रेडिटिंग द राइटर। नाउ जैसे हम लोग ने रेफरेंसेस और साइटेशन के अंदर भी देखा था कि अगर एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर के आइडिया को कॉपी करता है तो जो ओरिजिनल रिसर्चर है उसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है। तो साइटेशन और रेफरेंस से जो ओरिजिनल ऑथर है या राइटर है उसको क्रेडिट दिया जाता है। सेम तरीके से जब एक राइटर दूसरे राइटर के आइडिया को कॉपी करता है तो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट के थ्रू भी यहाँ पे जो ओरिजिनल राइटर है उसको यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट देने का मतलब क्या होता है कि वहां पे वो जो ओरिजिनल राइटर है उसका नाम मेंशन करना, ताकि लोगों को पता चले कि ये आइडिया कहाँ से वो पर्टिकुलर राइटर ने ली हुई है। तो ओरिजिनल राइटर का नाम जो है वहां पे मेंशन करना चाहिए अगर हम लोग ने किसी और रिसर्च में से वो आइडिया अगर कॉपी किया है तो।
अगर सपोज एक राइटर दूसरे राइटर के आइडिया को कॉपी करता है और उसको वहां पे क्रेडिट नहीं देता है या एक्नॉलेज नहीं करता है, सो इसका मतलब क्या है कि वो राइटर जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे राइटर का जो राइट है उसको वायलेट कर रहा है, मतलब एक तरीके से वो प्लेगरिज्म कर रहा है। और फिर जो ओरिजिनल राइटर है उसको जब ये पता चलेगा तो वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है, और उसके थ्रू जो भी कॉपी करने वाला राइटर है उसको यहाँ पे पेनलाइज किया जा सकता है। सो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट के थ्रू आप लोग दूसरे के आइडिया को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको क्रेडिट देना काफी जरूरी होता है। सो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट के थ्रू आप दूसरों के काम को यहाँ पे क्रिएट दे सकते हो, ये उसका एक इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा है स्टेइंग अवे फ्रॉम द प्लेगरिज्म। ना प्लेगरिज्म का मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी के काम को कॉपी करना और फिर उसको खुद के नाम से प्रेजेंट करना, उसको प्लेगरिज्म बोला जाता है। सो प्लेगरिज्म जो होता है वो एक तरीके का चीटिंग ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि दूसरे के काम को कॉपी करते हो और उसको साइट नहीं करते हो, मतलब उसको आप क्रेडिट नहीं देते हो। तो उसको साइट करना मतलब उसका नाम जो है वहां पे मेंशन करना वो काफी जरूरी होता है, अदरवाइज उसको प्लेगरिज्म कंसिडर किया जाता है। सो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ओरिजिनल ऑथर है उसका नाम मेंशन करते हैं, इट मींस हम लोग प्लेगरिज्म से दूर रह रहे हैं। सो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट जो होता है वो यहाँ पे जो भी राइटर्स होते हैं उनको प्लेगरिज्म से दूर रखने में हेल्प करता है। देन थर्ड इंपॉर्टेंस इज मेंटेनिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, करेक्टनेस। अभी कोई भी रिसर्चर जब कोई इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखता है तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, उसका सोर्स जो होता है वो बिब्लियोग्राफी में मेंशन करता है। उसके वजह से पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट है। अगर सपोज रैंडमली आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ली तो उससे जो रीडर्स है उनको वो इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमेशा रीडर्स क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट है कि नहीं। जैसे आपने कोई अगर सपोज पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लिखी किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में और उसका आपने बिब्लियोग्राफी में मेंशन किया है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने ये सोर्स से लिया हुआ है, तो लोग उसको क्रॉस चेक करेंगे और उनको कंफर्म होगा कि इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट है करके। बट आपने रैंडमली वो इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट किया है और उसका आपने सोर्स नहीं लिखा, तो जो भी रीडर्स है वो आपके इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करेंगे नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके रिसर्च के ऊपर या आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट करें, लोगों को वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट लगे, तो उसके लिए वहां पे बिब्लियोग्राफी और फुटनोट जो मेंशन करना जरूरी होता है। मतलब बिब्लियोग्राफी और फुटनोट के थ्रू आप एक सोर्स अवेलेबल करके देते हो कि ये इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट है। और सेम तरीके से इंफॉर्मेशन के साथ साथ डेटा और स्टैटिस्टिक भी अगर आप लोग आपके रिसर्च वर्क के अंदर इंक्लूड करते हो तो उसका रेफरेंस देना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि सपोज आप लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का स्टडी कर रहे हो, तो वो एरिया में कितने लोग रहते हैं, उनका क्या स्टेटस है, वो सबका इंफॉर्मेशन अगर सपोज आपने सेंसस रिपोर्ट में से लिया है, तो वहां पे आपको मेंशन करना है कि जो भी आपने वो डेटा लिया है, मतलब जो भी आपने वो नंबर या स्टैटिस्टिक्स लिया हुआ है वो आपने सेंसस रिपोर्ट में से लिया हुआ है, और कौन से ईयर के सेंसस रिपोर्ट में से लिया है वो भी आपको वहां पे बिब्लियोग्राफी में और फुटनोट में मेंशन करना है। तो जो भी रिसर्चर वहां पे पॉपुलेशन के बारे में लिख रहा है उसका सोर्स वहां पे वो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट में मेंशन कर रहा है, तो लोगों को पता चलेगा कि ये जो डेटा लिखा है वो करेक्ट है। क्योंकि काफी सारे रीडर जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करते हैं, मतलब उनको अगर सपोज एक पर्टिकुलर चीज को वो पढ़ रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है उसको वो क्रॉस चेक करते हैं, और उसके वजह से फिर उनको पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो एक्यूरेट है और वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। सेम डेटा के बारे में भी अगर आप कोई डेटा कहीं पे लिखते हो तो उसको क्रॉस चेक लोग करते हैं, और क्रॉस चेक करने के बाद में वो कितना एक्यूरेट है वो उनको कंफर्म हो जाता है। सो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा और स्टैटिस्टिक रिसर्च वर्क के अंदर लिखा हुआ है वो कितना एक्यूरेट है वो फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। तो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट की वजह से जो भी रीडर्स है उनके माइंड में वो जो इंफॉर्मेशन रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है या जो भी डेटा लिखा हुआ है उसके एक्यूरेसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन रेज होता नहीं है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंस इज हेल्पफुल गाइड टू द रीडर्स। मतलब ऐसे होता है कि काफी बार कोई रिसर्च वर्क होता है जिसको रीडर्स पढ़ते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन का और डिटेल इंफॉर्मेशन जो होता है वो रीडर्स को चाहिए रहता है। एक पर्टिकुलर आर्टिकल अगर रीडर ने पढ़ा तो वो क्यूरियस होते हैं कि उसको और डीप में वो जानना चाहते हैं। तो अगर सपोज एक पर्टिकुलर रिसर्चर है जिसने कोई रिसर्च किया है जिसके अंदर उसने एक कोई इंफॉर्मेशन जो है शॉर्ट में लिखी हुई है, और बिब्लियोग्राफी में वो इंफॉर्मेशन उसने कहां से ली है उसका पूरा सोर्स जो है मेंशन किया है, तो जो भी रीडर है जिसको वो शॉर्ट इंफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ना है तो बिब्लियोग्राफी में से वो सोर्स लेके उसको फिर डिटेल में पढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रीडर्स है उनको अगर किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को और डीप में जानना है तो बिब्लियोग्राफी से वो सोर्स फाइंड आउट करके वो इंफॉर्मेशन को वो डीप में जान सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे रीडर को
और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने में बिब्लियोग्राफी और फुटनोट जो होता है वो गाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएटर। इवेल्युएटर मतलब क्या होता है कि सपोज आपने कोई थीसिस वगैरह लिखा है या आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है जिसको कोई इवेल्युएट करने वाला है, तो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट अगर आपने मेंशन किया है तो जो भी इवेल्युएटर है, मतलब जो आपके थीसिस को या आपके रिसर्च वर्क को चेक करने वाला है, उसको पता चलेगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन ली हुई है वो कितनी रिलेवेंट है और कितनी ऑथेंटिक वो इंफॉर्मेशन है। अगर आपने बिब्लियोग्राफी और फुटनोट मेंशन ही नहीं किया है तो डेफिनेटली वो फिर क्या करेंगे, आपका जो रिसर्च वर्क है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए इवेल्युएटर को यहाँ पे एक गारंटी दिलाने के लिए कि आपका जो रिसर्च वर्क है वो ऑथेंटिक है और रिलेवेंट है, इसकी वजह से वो रिसर्च वर्क के एंड में आपको बिब्लियोग्राफी और वो पेज के एंड में फुटनोट जो होता है वो मेंशन करना जरूरी होता है। उससे इवेल्युएटर को एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो भी रिसर्च किया गया है वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है और काफी ज्यादा वो ऑथेंटिक है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे देखा कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है, फुटनोट क्या होता है और उसका रिसर्च में किस तरीके से इंपॉर्टेंस होता है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से वर्ड के अंदर आप बिब्लियोग्राफी और फुटनोट को क्रिएट कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी जैसे हमने रेफरेंस क्रिएट किए थे वैसे ही करना है, उसमें कुछ डिफरेंस होता नहीं है, पर फिर भी एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फुटनोट क्रिएट किया जाता है। सपोज आपने ये पर्टिकुलर लाइन जो है कहीं से कॉपी की हुई है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका रेफरेंस क्रिएट करना है। और रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सिंपली आपको यहाँ पे मैनेज सोर्सेस में जाना है, न्यू में जाना है और फिर बाद में यहाँ पे जो भी सोर्स होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे बुक है या जर्नल है या कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग है, वेबसाइट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे जर्नल आर्टिकल सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आपको ऑथर का नाम लिखना है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे ऑथर का नाम लिखता हूँ शर्मा अजय, उसको मैंने ऐड कर दिया। फिर बाद में ओके करना है। फिर टाइटल का जो भी नाम होगा वो अ स्टडी ऑन इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन मुंबई रीजन। फिर जर्नल का नाम सपोज है जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और ये जर्नल सपोज है 2020 का, इसका पेज नंबर है 12। फिर आपको यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड को क्लिक करना है और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूछा है, जैसे वॉल्यूम सपोज है 7, इशू है 1, फिर उसका ISBN नंबर है सपोज ये। तो इस तरीके से मैंने सारे, और ये डिटेल आपको कैसे मिलता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया कि किसी भी जर्नल आर्टिकल को अगर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अभी मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रैंडमली पुटअप किया हुआ है। फिर बाद में इसको ओके करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो भी बिब्लियोग्राफी हो क्रिएट हो गया। अभी इसको आपको क्लोज करना है। फिर अभी आपको यहाँ से इंसर्ट फुटनोट में जाना है। तो इंसर्ट फुटनोट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे 1 सुपरस्क्रिप्ट में क्रिएट हो गया और यहाँ पे भी 1 सुपरस्क्रिप्ट में क्रिएट हो गया। अभी आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है, जैसे कि शर्मा अजय का नाम अगर मेंशन करना है तो आप यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर सकते हो। कोई टर्म का मीनिंग अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप टर्म का मीनिंग यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये जो फुटनोट होता है वर्ड के अंदर क्रिएट किया जाता है। बाकी बिब्लियोग्राफी मैंने आपको बताया था कि बिब्लियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है, वही मैनेज सोर्स में जाके आपको वो सारे सोर्स जो होते हैं वो क्रिएट करने होंगे। सारे सोर्सेस क्रिएट होने के बाद में अभी मैंने यहाँ पे 2 सोर्सेस क्रिएट किए हुए हैं, तो उसको क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में जाना है। बिब्लियोग्राफी में जाने के बाद में यहाँ पे आपको बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। सेम हमने जैसे रेफरेंस के लिए क्रिएट किया था वैसे ही यहाँ पे भी सेम हम लोग को फॉलो करना है। बिब्लियोग्राफी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी बिब्लियोग्राफी जो है वो अल्फाबेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये डी से शुरू हो रहा है इसके लिए पहले आ गया, ये एस से शुरू हो रहा है इसके लिए ये बाद में आ गया, तो ये आपकी बिब्लियोग्राफी क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से आपने वर्ड के अंदर किस तरीके से फुटनोट क्रिएट करना है वो मैंने आपको बताया, और फिर बाद में बिब्लियोग्राफी कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको बताया। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि साइटेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं और रेफरेंसेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो ये वर्ड जो है वो काफी अच्छा है जिसके थ्रू आप लोग ये आपका जो रेफरेंसिंग का वर्क होता है जिसके अंदर आप रेफरेंसेस, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी और फुटनोट जो होते हैं वो क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोग जब भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके लिए आप लोगों को रेफरेंसेस क्रिएट करने के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.